का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत जो भी कर लेता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, अपने उद्धार के साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार कर लेता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और एकादशी आने वाली, इंदिरा एकादशी आने वाली है। जो भी इस इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा वो अपना तो उद्धार करेगा ही करेगा, साथ में अपने पितरों का भी उद्धार कर देगा। ऐसी परम मंगलमयी इंदिरा एकादशी जो भी हमारे बीच में आने वाली है। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को किया जाएगा और इसका पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 5:10 से लेकर के 7:55 तक पारण का समय है और इसी बीच में हमें व्रत का पारण करना है। तो 17 सितंबर बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत करिए और पारण 18 सितंबर को सुबह 5:10 से लेकर के 7:55 तक का जो समय है इसी बीच में करें। ये जो व्रत है इंदिरा एकादशी का व्रत, इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अपने पितरों के उद्धार के लिए भी इस व्रत का हमें पालन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान पद्मनाभ, जो भगवान अनंत शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, ऐसे भगवान पद्मनाभ का दर्शन पूजन करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। ये स्वरूप जो भगवान का है, भगवान अनंत शैया पर, शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति और कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ये स्वरूप भगवान पद्मनाभ का है। और जो भी इस इंदिरा एकादशी में ऐसे पद्मनाभ भगवान का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उसे बड़ा ही शुभ फल प्राप्त होगा। एक और विशेष बात है, इस इंदिरा एकादशी के व्रत में यदि आपने इस व्रत को धारण कर लिया तो जिन भक्तों का व्रत कभी भूल से टूट गया हो, जिन भक्तों का व्रत कभी अधूरा रह गया हो, कभी पूरा नहीं हो पाया हो, तो उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका व्रत अधूरा रह गया है, यदि आपका व्रत कभी भंग हो गया है, गलती से कभी व्रत टूट गया है, तो जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं वो उनके दोषों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी बड़ी ही महिमावंत एकादशी है, बड़ी दिव्य एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी है। आपका व्रत कभी भंग हो गया हो, कभी अधूरा रह गया हो, कभी टूट गया हो, तो इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो वो जितने भी आपके व्रत भंग हो गए होंगे उसका दोष आपको नहीं लगेगा।
ऐसी प्रभावशाली ये एकादशी है, इंदिरा एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर उनको बताते हैं कि ये जो इंदिरा एकादशी का व्रत है, इसकी बड़ी ही महिमा है। सभी व्यक्ति को इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेष महिमा इसलिए है, ये श्राद्ध पक्ष में आती है। ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का व्रत करे और इसका फल अपने पितरों को समर्पित कर दे, तो उनके पितृ जहाँ भी कहीं होते हैं, जिस भी लोक में होते हैं, वही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके ऊपर लगा हुआ भयंकर से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस इंदिरा एकादशी की बताई गई है। अब विशेष बात यह है कि इंदिरा एकादशी व्रत की कथा जो श्रवण करते हैं, इंदिरा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करने मात्र से उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी दिव्य महिमा इस इंदिरा एकादशी की बताई गई है। जो भी व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसे कई कई यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी कथा श्रवण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत की जो कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया कि इसका महात्म जो है, एक बार माहिष्मतीपुर नामक एक राज्य में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन बड़े ही प्रजापालक थे, बड़े ही धर्मपरायण थे और बड़े ही भगवत भक्त थे। लेकिन उनके जो पितृ थे, उनके जो पिता थे, वो यमलोक में पड़े हुए थे। एक बार उन्हें अपने पूर्वज, अपने पिता, अपने पितृ स्वप्न में दिखाई पड़े और वो भयंकर यातना, कष्ट पा रहे यमलोक में। तो राजा इंद्रसेन बड़े चिंतित हुए कि ये कैसा स्वप्न था। कहते उसी समय नारद जी पधारे और नारद जी ने उन्हें बड़ी ही दिव्य कथा सुनाई। नारद जी से उनके पिता ने यमलोक से, यमपुरी से अपने पुत्र को ये संदेश भिजवाया, यमपुरी से, यमलोक से, कि मेरी गति नहीं हुई है, मेरी सदगति नहीं हुई है, मैं अभी भी यमलोक में पड़ा हुआ हूँ, यम की यातनाओं को भोग रहा हूँ। तो राजा इंद्रसेन इस बात को सुनकर के बड़े दुखी हुए कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, ऐसा हुआ क्यों? तब नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी ने संदेश भेजा है कि एक बार गलती से उन्होंने जब एकादशी का एक व्रत किया और वो व्रत अधूरा रह गया, वो व्रत पूरा नहीं हो पाया। और जब ये व्रत पूरा नहीं हो पाया, उसी के प्रभाव से उनकी सदगति नहीं हुई। वो यमलोक में पड़े हैं और यातना सह रहे हैं। तो नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, उन्होंने संदेश भिजवाया है कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम उस व्रत को पूर्ण करो और मुझे इस यम की यातना से मुक्त करने का प्रबंध करो। तो राजा इंद्रसेन ने पूछा कि मैं कब व्रत करूं? तब भगवान
कि इस व्रत के विषय में, इस इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में श्री नारद जी महाराज इंद्रसेन राजा को कहते हैं, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली जो इंदिरा एकादशी है, आप उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें और उस दिन श्राद्ध करें, तर्पण करें और अपने पितरों के निमित्त दान करें। उस व्रत का पूर्ण पालन करें और उस व्रत का फल यदि आप अपने पिता को, अपने पितरों को प्रदान कर देंगे तो उस व्रत के ही प्रभाव से आपके पिता मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर इस व्रत का पालन किया, इंदिरा एकादशी का पालन किया। पुत्र होने के नाते, देखिए, पुत्र जो होता है वो अपने पूर्वजों को और पिता को नरक से तारने वाला माना जाता है। तो उन्होंने जब व्रत का पालन किया और उसका फल अपने पितरों को समर्पित किया और जब उन्हें समर्पित कर दिया तो उस व्रत के प्रभाव से तत्क्षण उनकी मुक्ति हो गई और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ऐसी दिव्य इंदिरा एकादशी व्रत का महात्मा बताया। तो जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जो पितृ हैं, उसके जो पूर्वज हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत, इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में आने के कारण जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उससे पितृ बड़े ही तृप्त होते हैं। उस दिन भगवान नारायण की पूजा करे, भगवान पद्मनाभ की पूजा करे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और उस दिन अपने पितरों की पूजा करे, पितरों को याद करे, उन पितरों के लिए इस व्रत को धारण करे। और यदि आपने अपने पितरों के निमित्त ये व्रत धारण किया तो निश्चित रूप से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और भयंकर से भयंकर लगा हुआ पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितरों के निमित्त दान करें, इससे उनका उद्धार होता है। वो किसी भी योनि में होंगे वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, किसी भी योनि में होंगे। यमलोक की यातनाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन तर्पण करें, गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और उसका फल अपने पितरों को समर्पित करे, पितरों के निमित्त करे, तो भयंकर से भयंकर पितृदोष समाप्त होगा। इस दिन आप विशेष ध्यान रखें, जिनके जीवन में धन की कमी है, पितृदोष लगा हुआ है, उस दिन आप पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध को अवश्य ही समर्पित करें। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध समर्पित करें, श्वेत पुष्पों की माला अपने पितरों को समर्पित करें, पीपल की 11 परिक्रमा लगाएं, घी का दीपक जलाएं। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। और जिनको पितृदोष हो, संध्या के समय तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में अवश्य लगाएं, 11 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन तुलसी का पौधा लगाएं, वृक्षारोपण करें, वृक्षों को जल दें, पेड़ पौधों की सेवा करें। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें जिस भी योनि में होते हैं उन्हें वहाँ इसका लाभ प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष में इस व्रत को करें और उसके साथ नियम का पालन करें। अपने पितरों के निमित्त, उनके उद्धार के लिए
दान करे, तर्पण करे, गाय को ग्रास अवश्य खिलाएं, क्योंकि ये सब जो आप धर्म करते हैं इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। इन सारे नियमों का आप पालन करें। वृक्षों को जल अवश्य दे, वृक्षारोपण करें, प्रातः उठ करके सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प करें और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करें। अपने पितरों का चिंतन करें, उन्हें याद करें। उनके निमित्त ही आप जब भी कोई भी कार्य करें तो आप मन में यही भाव करें कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जहाँ भी हो, वो आज मेरे इस किए गए सत्कर्म को स्वीकार करें। इस एकादशी का फल भी आप उन्हें प्रदान करें। तो ऐसी बड़ी ही महिमावंत एकादशी है इंदिरा एकादशी। इसका पालन करें और अपने उद्धार के साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार करें। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। यदि आप किसी देव का व्रत अनुष्ठान नहीं करेंगे तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के निमित्त यदि आप तर्पण दान नहीं करते हैं तो इसका अपराध लगता है, पाप लगता है। इसलिए हर एक सनातनी को बहुत पवित्र रह करके इन 16 दिनों में, इन पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही इन सब कार्यों को विधि पूर्वक निभाना चाहिए। तो इंदिरा एकादशी का व्रत आप सभी करें। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 सितंबर बुधवार को आप सभी इस इंदिरा एकादशी का पालन करें और अपने पितरों के उद्धार की कामना करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदिरा एकादशी की।